प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 6 कपोतः व्यादश्च, यानी कि कबूतर और शिकारी। तो बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि जो है संगठन में कितनी शक्ति होती है, यानी कि यूनिटी स्ट्रेंथ। जब हम एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो कैसे वो काम पूर्ण होता है। और साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि हमें जो है अपने गुरु की हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वो हमसे जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे हित के लिए कहते हैं, ठीक है, तो कभी भी हमें उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं हम किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं ये पाठ। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने संगठन में शक्ति होने का बोध कराया। जैसा कि मैंने अभी बताया था, कस्मिश्चित वने एक विशाल वट वृक्ष आसीत्। किसी वन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे देश देशात अनेके कपोतः आगत्य उपविशन्ति स्म। तो उस पेड़ पर देश विदेश के जो है तरह तरह, मतलब देश विदेश से बहुत सारे कबूतर आकर वहां पर रहते थे। मतलब कबूतरों का एक पूरा झुंड उस पेड़ पर रहता था। तेषु मध्ये एक वृद्धः कपोतः दलस्य नेता संरक्षक आसीत्। होता है ना कि एक समूह होता है, ग्रुप होता है, तो उसमें एक जो है नेता, एक बुजुर्ग या कोई समझाने वाला व्यक्ति जरूर होता है, जैसे घर में मुखिया होता है। तो उन्हीं के बीच में भी एक वृद्ध, एक बूढ़ा कबूतर था जो उनका संरक्षक था। तो जिसके दिशा निर्देशों पर वो चलते थे, जिसका कहना वो मानते थे, ठीक है। तो प्रतिदिनम कपोतः अरण्ये अन्नानि अन्विषम उदरपूर्तिम च अकुर्वत्। तो रोजाना जो है वो सारे कबूतर अन्न के दानों से अपना पेट भरते थे। तो ऐसे ही उनका जीवन चल रहा। तो कहीं ना कहीं से उन्हें अन्न मिल ही जाता था, तो उससे वो अपना पेट भरते थे। एकस्मिन् दिने एकः व्याधः तत्रागतः। तो तभी जो है एक दिन वहां पर एक शिकारी आ जाता है। आकाशे अनेकान कपोतान दृष्ट्वा सह अतीवः प्रसन्न अभवत्। तो आकाश में इतने सारे कबूतरों को देखकर वो बहुत खुश होता है ना। अब शिकारी शिकार करने आया है, जहां उसको इतने सारे शिकार दिखेंगे तो वो तो खुश ही होगा। तो वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। सह अचिंत्यत, वो सोचता है, श्व ई आगत्य तंडुलकणान विविकरश्यामि विपुलम तंडुल राशिम दृष्ट्वा एते कपोतः भूमो अवतरिष्यन्ति तस्मिन्नेव काले अहम सर्वान कपोतान जालबद्धान करिष्यामि। तो वो जो है वो एक विचार सोचने लगा कि कल जो है मैं यहाँ पर बहुत सारे चावल के दाने लेकर आऊंगा। तो कहता है कि वो चावल के दाने, ये सब लोग चावल के दाने खाने जमीन पर उतरेंगे और उन चावलों पे मैं जाल बिछा दूंगा, फिर ये सब जाल में फंस जाएंगे और मैं इन्हें क्या। तो ये उसकी योजना वो बना रहा होता है। तो प्रातः यावत् कपोतः आकाशे उत्पन्नत तावत् ते तंडुलकणान भूमौ अपश्यत्। तो सुबह के समय जब वो सारे कबूतर आकाश में उड़ रहे होते हैं तो वो उन्हें दिखता है कि कहीं पे, मतलब पृथ्वी पर, भूमि पर चावल के बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं, ठीक है। जब वो मतलब खाने के लिए ढूंढते हैं, मतलब निकलते हैं खाना ढूंढते हैं, तो उन्हें भूमि पर बहुत सारे चावल के दाने पड़े हुए मिलते हैं। इदानी भोजनस्य का चिंता इति सोचित्वा ते दलस्य नेतारम वृद्ध कपोतम उपगम्यम सर्वम वृतांतम एकथ्यम। तो जब ये सब वो देखते हैं तो उनका जो वृद्ध कबूतर होता है, बूढ़ा जो उनका सरदार होता है, वो जाकर उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे भूमि पर हमने बहुत सारे चावल पड़े हुए देखे हैं। तो वृद्ध कपोतः प्राज्ञः आसीत् संशयात्मा सोचिन्तयत् निर्जने वने विपुल तंडुल राशि कथम भवे। तो वो वृद्ध जो है बहुत तेज, मतलब भाई उसको क्या कहते हैं, अनुभव था। तो उसने सोचा कि मतलब ऐसे वीरान जंगल में इतने सारे चावल के दाने कौन डाल के जाएगा या कौन कर सकता। तो कहीं ना कहीं उसको शंका थी मन में कि कुछ तो गलत है या कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ऐसा किसी ने हमारे प्रति कोई जाल बिछाया है। तो नूनम अत्र किमपि भयाकारणम सहतान कपोतान एवतत कोऽपि तत्र न गच्छतु नो चेत आपदम आप्नुयात् सर्वे आदेशम पालय। तो वो फिर सबको सलाह देता है, सब कबूतरों को कहता है कि कोई भी वहां नहीं जाएगा, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो ये किसी की सोची समझी चाल है जो हमारे साथ कर रहा है। लोभवशात् गुरुजनस्य आदेशम अवमन्यमानः
कपोतः निर्दयस्य व्याधस्य जाले बद्धा अभवन्। अब उन्हें लालच आया चावल के दानों को देखकर। अब लालच के वशीभूत होकर उन सारे कबूतरों ने अपने गुरुजन की बात नहीं सुनी और वो सब वहां चावल खाने चले गए। अब वहां चले गए तो क्या होता है, वो सभी जाल में फंस जाते हैं। जाल बद्धाः ते अतीव पश्चात्तापगतः। और जब वो जाल में फंस गए तो पश्चाताप करने लगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपने गुरु की बात माननी चाहिए थी। अत्रांतरे वृद्ध कपोतः अपि तत्र प्राप्तः कपोतान् समस्यावसयन् सोवदत् मा चिन्तयत् धैर्यधारयत् सहन्ति कार्य साधिका एकीभूय जालम आदाय आकाशे उत्पत्ति। तो कुछ उसके मतलब उनको लगा कि कुछ तो अनिष्ट होगा, तो वो तो समझदार था वृद्ध कबूतर। तो जब वो लोग जाल में फंस गए सभी, तो वृद्ध कबूतर वहां पे आता है उनको देखने के लिए और उनको जाल में फंसा हुआ देखकर चिंतित हो जाता है। लेकिन वो उनको समझाता है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम एक काम करो कि इस जाल को जो है तुम सारे एक साथ उड़ने की कोशिश करो और फिर ये जाल जो है तुम जाल के साथ ही आकाश में उड़ो, इस जाल को आकाश में लेके उड़ो। तो वनस्य समीपे मम मित्रम एक मूषकः वस्ति वयं तत्रैव गच्छामः। तो यही जो है वन में, जंगल में पास में जो है मेरा एक मित्र है, मूषक यानी चूहा, वो रहता है और इस जाल को वहीं पर लेके तुम सब चल। मूषकः झटिति कपोतानां जालं स्वतीक्ष्ण दन्ते अक्रन्तत् जालात् मुक्तः प्रहष्टा कपोतः अवदन् धन्यवादः मित्र मूषक अद्यः भवत् कृपया अस्माकं जीवनं सुरक्षितम् इति। तो वो चूहा जो है वो वहां चले जाते हैं उसको लेके जाल को। तो वो चूहा जो है उनका वो सारे जाल को काट देता है, कुतर देता है। तो वो जब सारे कबूतर उस जाल से मुक्त हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि धन्यवाद मित्र मूषक, आज जो है तुमने हम पर हमारा जीवन की सुरक्षा करके हम पर कृपा की है। गुरुजन अनुग्रहीता स्म तत्साम्यतां वयं लज्जिताः स्म अद्य प्रभृति वयं गुरुजनानां आज्ञां नित्यं पालयिष्यामः इति। फिर उन्होंने जो है तो वो कहता है कि हम गुरुजन के आभारी हैं, हम अपने गुरु के आभारी हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की और हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं कि हम अब से आज के बाद हम सब जो है अपने गुरु की बात मानेंगे, उनकी कोई बात भी हम अनसुनी नहीं करेंगे, है ना। और ये सब किस लिए हुआ, हमने अपने गुरु की बात नहीं मानी, इसलिए ये सब हमारे साथ हुआ। तो इसलिए सत्य ही कहा है आज्ञा गुरु नाम ही पालनीया, यानी कि हमें जो है हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा सच्चे और अच्छे रास्ते पर ही ले जाना सिखाते हैं, कभी भी हमें कोई गलत राह नहीं बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।